इस जिंदगी में प्रत्येक मनुष्य के साथ जो भी होता है उसका एक विशेष कारण होता है। बिना कारण के इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता है। जो भी कार्य हो रहा होता है उसके पीछे एक विशेष कारण होता है। वह कारण कई बार हमें तुरंत समझ आ जाता है, लेकिन अधिकतर समय हमें उसका कारण नहीं समझ आता है। हमें उसका कारण बाद में समझ में आता है। लेकिन प्रत्येक कार्य का एक विशेष कारण अवश्य होता है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। बेशक वो कार्य अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए हो। बुरा महसूस होता है, लेकिन वास्तव में बुरा होता नहीं है। उसका सही अभिप्राय हमें बाद में अनुभव होता है। यदि इस जिंदगी में अच्छे दिन चल रहे हो तो वह हमें हमारी ज़िंदगी के सुंदर दिनों का अनुभव कराता है, जिसमें हमें सब कुछ बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम उन पलों को सदैव याद रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम उन अनुभव को महसूस हमेशा करते रहते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी में अच्छे समय का अनुभव नहीं होता है, बुरा समय चल रहा होता है, तो हमें उसकी यादें हमेशा कचोटती रहती हैं। हमें उसकी यादें हमेशा पीड़ा देती रहती हैं। जीवन में अच्छे दिन चल रहे हों या बुरे दिन, हर एक का एक विशेष कारण होता है। बिना कारण के जीवन में अच्छे या बुरे दिन नहीं आते हैं। अच्छे दिन हमारे जीवन में हमारे अच्छे कर्मों का फल देकर जाते हैं। बुरे दिन वास्तव में बुरे नहीं होते हैं। हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसका सबक भी मिलता है कि हमने कहाँ गलती की है, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। वास्तव में यह हमारे जीवन में एक ऐसा अनुभव होता है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बुरे समय में हमें लोग किस तरह से प्रभावित करते हैं या बुरे लोग हमारे जीवन में किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब बातों का भी हमें मूल्यवान सबक मिलता है। हम उनकी पीड़ाओं को सदैव याद रखते हैं और अनुभव करते हैं कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। लेकिन इसी बुरे समय में हमें सही और गलत का भी अनुभव होता है। हम समझ पाते हैं कि हमें किन व्यक्तियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और किन व्यक्तियों को अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहिए। हर अनुभव हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाता है और यही अनुभव वास्तव में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। और जब हमारे व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होता है, तभी हमारे जीवन का भी बेहतर निर्माण होता है। हमारा जीवन सुलभ बनता है, अनुभवी बनता है और बहुत कुछ दे कर जाता है।
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साई राम।